उस योगी या कहें मायावी ने अपनी मायावी शक्तियों से वेदा को अपनी दुनिया में फंसा लिया। जहां पर वेदा पे वो योगी भारी पड़ रहा था, अपने एक वार से उसने वेदा को लावा की नदी में डाल दिया। अब तुझे कौन बचाएगा? ये मेरी दुनिया है, यहां पर तू तो क्या, तेरा वो गुरु भी बच ना सके। वेदा अपने शरीर पर तपन महसूस कर रहे थे, वो जलने वाले थे। उन्होंने अपनी शक्तियों को और बढ़ाया कि तभी उन्हें वो लावा पानी के समान लगने लगा। ये क्या? ये लावा मुझे अब जला क्यों नहीं रहा? आखिर ऐसा क्या होगा? रुको, शायद वो एंटिटी ने जो ताकत मुझे दी थी उसे वो छलावा देने पर शायद वो अब काम आ रही है। उसने कहा था जब मुझे जरूरत होगी और मेरी जान पर बन जाएगी तब यह ताकत का इस्तेमाल मैं कर पाऊंगा। मैं किसी भी चीज को छूंगा तो उसका रूप ले लूंगा, और शायद इसलिए लावा में होने की वजह से मैंने लावा का ही रूप ले लिया है और अब मुझे कुछ नहीं हो रहा। वहीं बाहर वो योगी अपनी जीत का जश्न मना रहा था कि वेदा को लावा से बाहर निकलते वो देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। ये कैसे हुआ? तुझसे बाहर कैसे निकल गया? ये नामुमकिन है। वो एक लावा है, उस लावा में जाने के बाद तुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूं। क्या छल किया तूने? जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, तुझे क्या लगता है तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगा? और मेरे गुरुजी के बारे में कुछ बोलने से पहले तू उनके इस शिष्य से तो निपट ले। तूने भी मेरी शक्तियां देखी नहीं है, मायावी योगी। इतना बोल वेदा गरजे। उनकी आंखें पूरी सफेद होकर चमकने लगी और उनकी शक्तियां बढ़ गई। वो हवा में उड़ने लगे और उनका वो टैटू तेजी से चमकने लगा। अब वेदा और उस योगी में टक्कर की लड़ाई शुरू हुई, जहां पर वेदा उस एंटिटी के द्वारा दिए हर शक्ति का उपयोग कर रहे थे। शारीरिक रूप से वो इतने ताकतवर हो गए थे कि वो उस योगी को उठाकर दूर फेंक रहे थे, और ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि उन्होंने उस स्पिरिट की ताकत को अब्सॉर्ब किया था जो आत्माओं को खाती थी। वहीं उस बड़े सफेद पक्षी की ताकत भी उस योगी को टक्कर देने में मदद कर रही थी। आसान नहीं है वेदांत, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। तूने भी मेरा पूर्ण रूप नहीं देखा। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूं। इतना बोल वो योगी अपने असली रूप में आया, जहां उसका शरीर फूलने लगा। उसके कानों में बड़ी बड़ी बालियां आ गई और गले में काले रंग के मोतियों की माला, हाथों में मोटे मोटे कड़े और आंखें पूरी लाल हो गई। वो किसी दैत्य की तरह लग रहा था। उसने पूरी ताकत से वेदा पर हमला किया। वेदा 2 कदम पीछे हुए। वो जोर जोर से हंसने लगा। वेदा तेजी से उसकी ओर बढ़े कि वो हवा की तेजी से वेदा के पास आया और उसने वेदा का गला पकड़कर उन्हें हवा में उठा दिया। अब बोल, क्या बोल रहा था? अब तू मेरी पूर्ण शक्तियां देखेगा। तू मुझसे नहीं जीत सकता। वेदा की सांस फूलने लगी। उसने दूसरे हाथ से वेदा की छाती पर नाखून से हमला किया, जिससे उनका खून बहने लगा। हवा में उड़ता हुआ एक कटोरा आया जो उस खून को इकट्ठा करने लगा। तेरे इस खून को पीकर मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। वह योगी हंस रहा था कि एकदम से वेदा के खून का रंग बदलने लगा। वो लाल रंग से गाढ़ा लाल हुआ और हल्का हल्का काला होने लगा। वेदा की सांसें जहां पर धीमी हो गई थी और दिल की रफ्तार कम हो गई, वहीं काले रंग का खून उनके जिस्म में दौड़ने लगा। वेदा की आंखें काली हो गई। वो अब वेदा लग ही नहीं रहे थे। वो ठीक वैसे लग रहे थे जैसे वो धृजवान से लड़ते हुए हो गए थे। कौन हो तुम? तुम वेदांत नहीं हो। कौन हो तुम और क्या करो इसके शरीर में? वेदा ने उस योगी का गला पकड़ा। मैं जो भी हूं, तुम मुझे नहीं हरा सकता। तू हरा तो वेदांत को भी नहीं सकता। बस ये है कि जो अपनी मायावी दुनिया में है इसलिए बचा हुआ है, पर मुझसे नहीं बच सकता। मैं आ गया हूं और तुझे बहुत प्यार से कह रहा हूं,
अपने ये गंदे हाथ मेरे गले से हटा, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच तक नहीं सकता। उनकी आवाज बदल चुकी थी। उस योगी ने अपना हाथ हटाया और दूर हुआ। योगी ने सेंस कर लिया कि ये किसी और दुनिया का है, ये वेदांत नहीं है। वेदा उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं। वो काली आंखें योगी को डरा रही थी। योगी पीछे की ओर जाने लगा। तभी वेदा बिजली की रफ्तार से उस योगी को पकड़ते हैं और इतनी जोर से दबाते हैं कि वो हिल तक नहीं पाता। चल बता, किसने भेजा था तुझे और क्यों तो मुझे यहां पर लेकर आया? जिस पर वो योगी सच सच बताता है। मुझे कालराज ने भेजा था। वेदा उसे जानता है, वो शैतान का खास सेवक है। उसने मुझे आजाद करवाया और कहा कि मैं वेदांत को मार दूं, पर मैं उसे बनारस में नहीं मार सकता था। इसलिए मैं उसे अपने गांव में लेकर आया, जहां पर मेरी शक्तियां बढ़ती रहती हैं। देखो, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे छोड़ दो, मैं वेदांत को बाहर भेज दूंगा और हमेशा मैं इसी दुनिया में रहूंगा, कभी बाहर नहीं आऊंगा। वेदा ने उसे छोड़ा। योगी ने जमीन पर लाठी मारी, जिससे वेदा सीधा उसी खंडर मंदिर में जाकर गिरे और नीचे गिरते ही उन्हें होश आया। मैं यहां पर कैसे आ गया और ये मेरे शरीर के साथ? इतनी देर में उन्हें उल्टी आने लगी और उनके मुंह से कुछ काले रंग का तरल पदार्थ गिरने लगा। वेदा ये देख बिल्कुल डर गए। ये जरूर उस इंजेक्शन की वजह से हो रहा। आखिर क्या था उस इंजेक्शन में? और मुझे अब याद आया, जैसे धीरजवान को मारते समय मुझे महसूस हो रहा था, ठीक वैसे मुझे अब महसूस हो रहा है। मेरे शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा ढंग से? कौन है ये? इसका जवाब तो मुझे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही देंगे। इतना बोल वेदा उठे और बढ़ने लगे गांव की ओर, जहां पर सब लोग खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। वेदा को देख वो उनकी ओर भागते हुए आए और बोले, वेदांत जी, आप ठीक तो है ना? उस मंदिर से हमें काफी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। आप भी वहीं से आ रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं ना? सब ठीक है? जिस पर वेदा ने कहा, आप सबको अब डरने की जरूरत नहीं है। वो जो भी आत्मा थी, मैंने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। और एक बुरी खबर है, नेत्राम मर चुका है। मैं अब जा रहा हूं, पर मेरी एक गुजारिश है, अपने गांव में मंदिर बनवाओ। जरूरी नहीं है कि तुम इस खंडर मंदिर में ही जाओ। मैं समझता हूं कि वहां पर जानवर हैं, तो खतरा है वहां पर तुम एक मंदिर यहां पर बनवा सकते हो, अपने गांव के बीच में, और हमेशा वहां पर पूजा करना। कभी भी कुछ नहीं होगा। और हाँ, सब पेड़ आपकी रक्षा करते हैं, तो कभी भी पेड़ों को काटना मत, ठीक है? और ना ही किसी को काटने देना। इतना बोल वेदा मुखिया जी के घर में जाते और अपना सामान उठाकर रात के 3 बजे ही उस गांव से निकल जाते। वो काफी जल्दी में थे और बहुत परेशान थे, और परेशानी वाली बात ही थी, वेदा के शरीर में कोई है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। और ये सब हुआ था उस इंजेक्शन को लगाने की वजह से। और इसका जवाब लेने के लिए उन्हें WWH में जाना पड़ेगा और सीधा मिलना पड़ेगा प्रेसिडेंट से, जहां पर गांव वाले खुशियां मनाने में लगे हुए थे उस आत्मा के जाने पर। वही परेशान वेदा बढ़ रहे थे दिल्ली की ओर।